हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। भैया देखो, अमेरिका वालों ने अपने नेवी कैडेट्स की ट्रेनिंग के लिए 1955 में एक फिल्म बनाई थी ताकि असली सबमरीन पर हाथ साफ करने से पहले ट्रेनिंग कैडेट्स को सबमरीन का बढ़िया सा आइडिया दिया जा सके और ऐसी संभावनाओं से बचा जा सके जिसमें कोई अति उत्साहित ट्रेनिंग कैडेट अनजाने में या जानबूझकर सबमरीन को सैर सपाटे पे ले जाए। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा भी होता है? भाई साहब, ये ट्रेनिंग कैडेट अपने एंटरटेनमेंट के लिए इस अरबों खरबों डॉलर के खिलौने को अपने चड्डी बनियान सुखाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो कोई ट्रेनिंग कैडेट सबमरीन के साथ कोई हैंकी पैंकी हरकत ना कर सके, इसीलिए असली सबमरीन पर ट्रेनिंग से पहले उन्हें इस वीडियो के जरिए सबमरीन के एक एक भाग की वर्किंग और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में समझाया जाता है ताकि समय और पैसे दोनों की बचत हो सके। अब ये वीडियो फिल्म मेरे भी हाथ लग गई क्योंकि ये डीक्लासिफाई हो चुकी है। अब भैया अमेरिका में मेरा कोई चाचा विधायक तो है ना जो वहाँ के सीक्रेट डॉक्यूमेंट मेरे हाथ लग जाए। ये वीडियो खुद अमेरिकन नेवी ने डीक्लासिफाई करी थी जो आज के समय हर किसी के लिए प्रचार प्रसार के लिए अवेलेबल है। तो अब चलते हैं सीधा मुद्दे पर। आओ चलाते हैं सबमरीन। एक सबमरीन का ढांचा 3 चीजों से मिलकर बनता है। पहला उसका प्रेशर हल, दूसरा उसके चारों तरफ लगाए गए टैंक और तीसरा उसका सुपर स्ट्रक्चर। अब सबमरीन का प्रेशर हल बनता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ मटेरियल से जो एयर टाइट और वाटर टाइट होने के साथ साथ मोटे स्टील के सर्कुलर ढांचे से जकड़ कर रखा जाता है ताकि गहराई में जाने पर ये पानी के दबाव को बर्दाश्त कर सके। अब इस प्रेशर हल को वाटर टाइट दरवाजों से अलग अलग कंपार्टमेंट में बांटा जाता है और इन कंपार्टमेंट में जरूरी मशीनरी, फर्नीचर और इक्विपमेंट्स को रखा जाता है ताकि सबमरीन को चलाने में कोई भी समस्या ना आए। बोले तो पानी के नीचे सुख सुविधाओं का पूरा इंतजाम अगर जिंदा रहे तो। चलो अब देखते हैं कौन सा कंपार्टमेंट किस तरह के काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबमरीन के बीचों बीच बनाया जाता है कंट्रोल रूम जहाँ से कंट्रोल की जाती है इसकी एक एक हरकत, कब ये ऊपर जाएगी, कब नीचे आएगी और कब ये शांति की गोली गटक कर बिना कोई अशांति मचाए चुपचाप पतली गली से निकलेगी। ये सारी हरकत यहीं से कंट्रोल होंगी। अब कंट्रोल रूम के नीचे आता है पंप रूम और उसके बराबर में स्टोर किया जाता है फूड और सप्लाई को, यानी राशन और पानी दोनों का प्रॉपर इंतजाम। अब इसी कंट्रोल रूम के ऊपर बनाया गया है कोनिंग टावर जिसमें लगे होते हैं 2 पेरिस्कोप। ये जो सबमरीन बिना पानी के ऊपर आए ताक झांक करती है वो इसी पेरिस्कोप की मदद से किया जाता है और इसके साथ साथ यहीं पर फायर कंट्रोल इक्विपमेंट भी लगाए गए हैं। अगर कोई आग से संबंधित दुर्घटना होती है तो उसे काबू करने के लिए यही है वो जगह जो इस्तेमाल में ली जाती है। अब इस कंट्रोल रूम के आगे पीछे बनाया जाता है बैटरी टावर को। हाँ जी, जिन कमरों में ये बैटरीज लगाई जाती हैं उसे बैटरी टावर ही कहा जाता है जिसमें हजारों की संख्याओं में पानी के नीचे सबमरीन को चलाने के लिए बैटरीज रखी जाती हैं। अब यहाँ से आप ये तो समझ गए होंगे कि हम डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की बात कर रहे हैं, यानी इस वीडियो में हम न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में बात नहीं करेंगे, मतलब पास से भी नहीं गुजरेंगे। अब फॉरवर्ड बैटरी स्पेस के ऊपर ऑफिसर्स के लिए सोने और आराम करने के लिए कमरे बनाए जाते हैं। अब ये कोई बड़े से होटल के आलीशान कमरे नहीं होते बल्कि सारी सुख सुविधाओं से संपूर्ण छोटे छोटे कमरे होते हैं। अब अगर फॉरवर्ड बैटरी स्पेस के ऊपर ऑफिसर्स के लिए कमरे हैं तो जाहिर सी बात है बैकवर्ड बैटरी स्पेस के ऊपर सबमरीन में काम करने वाले क्रू मेंबर्स के लिए भी कमरे बनाए जाते हैं जिसमें सुख सुविधाएं ऑफिसर्स के बराबर चाहे ना भी हो लेकिन तशरीफ के टोकरे को आराम देने के लिए पूरा जुगाड़ बनाया गया है। अब क्रू मेंबर्स के कमरों के नीचे और बैटरी रूम से जरा सा आगे एक छोटा सा कमरा सोनार सिस्टम के लिए बनाया जाता है। अब ये सोनार क्या चीज है भैया? सोनार, सोनार नहीं सोनार। सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग और ये वो जुगाड़ है जो पानी के नीचे सबमरीन के कानों की तरह काम करता है। अब जैसा कि आप जानते ही होंगे कि पानी के नीचे रेडियो वेव्स काम नहीं करती क्योंकि पानी रेडियो वेव्स को बड़ी आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता है। अब सोनार वैसे तो बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल होता है जैसे कि गहराई का पता लगाना, पानी के नीचे दूसरी सबमरीन का पता लगाना या वाटर माइंस का पता लगाना, पर कभी कभी इसकी मदद से अंडर वाटर कम्युनिकेशन भी किया जा सकता है। अब सबमरीन क्रू के क्वार्टर के पीछे बनाए जाते हैं इंजन रूम जिसके हर एक रूम में 2 डीजल इंजन और उनसे जुड़े हुए जनरेटर को रखा जाता है। अब यहाँ पर यह भी याद रखना कि ये जनरेटर पानी के नीचे ऑपरेट नहीं किए जा सकते। इनको चलाने के लिए सबमरीन को सरफेस पर लाना ही पड़ता है क्योंकि जिस सबमरीन के बारे में हम बात कर रहे हैं इसमें AIP टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बोले तो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। इस इंजन रूम के पीछे होता है मैन्यूवरिंग रूम जिसमें बड़े बड़े मोटर सबमरीन के पीछे लगे हुए प्रोपेलर को चलाने का काम करते हैं। अब बच गए इसके 2 कंपार्टमेंट, एक आगे का और एक पीछे का। अब इन दोनों कंपार्टमेंट में रखा जाता है टॉर्पीडोज को जिसमें आगे वाले को फॉरवर्ड टॉर्पीडो रूम और पीछे वाले को बैकवर्ड टॉर्पीडो रूम कहा जाता है। यही है सबमरीन के असली हथियार। अब इस प्रेशर हल के अंदर जिन टैंक्स में पानी भर के सबमरीन की
की बायंसी को कंट्रोल किया जाता है। उन्हें कहा जाता है बैलेस्ट टैंक, जो कि सबमरीन के पानी में नीचे जाने पर पूरी तरह से पानी से भरे होते हैं। अरे रुक जाओ जरा, अति उत्साहित होने से समझ में नहीं आएगा, ये प्रैक्टिकल चीज है। तो जरा थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो जी अगर सबमरीन को सामने से काट दिया जाए तो वो कुछ ऐसी दिखाई देगी। अब ये जो सबमरीन के नीचू ढक्कन लगे हैं, इन्हें कहा जाता है फ्लड पोर्ट्स। और जब सबमरीन के प्रेशर हल के अंदर पानी भरना होता है तो इनको खोला जाता है। अब पानी अंदर आएगा तो हवा कहाँ जाएगी, तो उसके निकलने के लिए भी इसके सर पर मेन वेंट वाल्व भी लगे हैं। पर भाई साहब पानी के नीचे तो कुछ भी हो सकता है, हर बार किस्मत हमारा साथ थोड़े ही देगी। अगर मान लो मेन वेंट वाल्व को कुछ हो जाए, खराब हो जाए, तो ऐसी स्थिति में टैंक से हवा कैसे बाहर निकलेगी? इसके लिए इमरजेंसी वाल्व भी लगाए गए हैं। अब भाई साहब अगर वो भी खराब हो गए तो जब किस्मत खराब होती है तो ऊंट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। अब अगर इतनी खराब किस्मत है तो कुछ नहीं हो सकता, फिर तो ऊपर वाला ही मालिक है। तो इसलिए मोह माया छोड़ो और शांति से बैठो एंड एंजॉय द शो, क्योंकि अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। वैसे इन इमरजेंसी वाल्व का एक और काम होता है, वो ये कि ये सबमरीन में एक्सीडेंटल फ्लडिंग को भी रोकते हैं, यानी गलती से या जबरदस्ती पानी को भरने से रोकते हैं, क्योंकि बिना इनके खुले तो हवा बाहर ना निकलेगी, मतलब मेन वेंट खराब होने पर ना निकलेगी। अब जब आपको सबमरीन को पानी के नीचे ले जाना हो तो आपको इन दोनों वाल्व को एक साथ खोलना पड़ेगा ताकि हवा बाहर निकल जाए और पानी बैलेस्ट टैंक के अंदर भरना शुरू हो जाए। अब पानी के भरने से सबमरीन का वजन बढ़ेगा और जब सबमरीन का वजन उसके द्वारा डिस्प्लेस किए जा रहे पानी के वजन से ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है वो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल ऑफ बायंसी को पूरी इज्जत देते हुए पानी के नीचे चली जाएगी। अब जो काम की बात मुझे आपको यहाँ पर सिखानी है वो ये कि जिस समय सबमरीन पानी के नीचे होती है तो प्रेशर टैंक के अंदर पानी भरे होने के कारण टैंक के बाहर और टैंक के अंदर दोनों का प्रेशर बराबर होता है। इसी कारण की वजह से सबमरीन की बॉडी के बाहर की स्किन को ज्यादा मजबूत नहीं बनाया जाता। अगर आपको भी ऐसा लगता था कि सबमरीन का बाहर का स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रॉन्ग होता है तो भाई साहब आप थे गलत। सच्चाई है ये कि सबमरीन का बाहर का स्ट्रक्चर ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बल्कि सबमरीन के सेंटर में स्थित प्रेशर हल को जबरदस्त ताकतवर बनाया जाता है, क्योंकि सारा दबाव आखिरकार उसी पे पड़ना है। अब इस पानी से भरे हुए टैंक को खाली करने के लिए हाई प्रेशर एयर को टैंक के अंदर छोड़ा जाता है और ये काम कैसे होता है ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता दिया है। तो इस काम को करने के बाद जैसे ही सबमरीन ऊपर आती है फिर लो प्रेशर एयर की मदद से टैंक को पूरी तरह से खाली कर दिया जाता है या फिर जरूरत के हिसाब से खाली कर देते हैं। इसके अलावा सबमरीन के अगाड़ी और पिछाड़ी भी दो बैलेंस टैंक लगाए जाते हैं जो कि सबमरीन की नाक और पूंछ के एंगल को कंट्रोल करते हैं। उनके अंदर पानी की मात्रा को बढ़ाकर और घटाकर सबमरीन को सरफेस और पानी के नीचे ले जाया जाता है। अब जितने भी टैंक मैंने आपको बताए इसके अलावा भी और भी कई तरह के टैंक इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन वो ज्यादा कोई खास इंपॉर्टेंस के नहीं है, तो इस वीडियो में उन्हें डिस्कस करके कोई फायदा नहीं। पर मैं आपको फ्यूल टैंक के बारे में जरूर बताऊंगा। बैलेंस टैंक के बीच में बड़े बड़े फ्यूल टैंक भी लगाए जाते हैं जिनमें डीजल ऑयल भरा होता है। अब ये डीजल जब सबमरीन सरफेस पर आएगी तब उसके इंजन के द्वारा इस्तेमाल करके बैटरीज को चार्ज करने में खपाया जाएगा। अब जरा बात कर लेते हैं प्रोपेलिंग मशीनरी के बारे में। यही है वो जुगाड़ जो सबमरीन को पानी के नीचे और ऊपर चलाता है। ज्यादातर सबमरीन में 4 डीजल इंजन का प्रयोग किया जाता है जो कि तभी चलाए जाते हैं जब सबमरीन सरफेस पर आती है, यानी स्नॉर्कल करती है। हाँ जी, सबमरीन सरफेस पे आने के बाद अपने डीजल इंजन को स्टार्ट करके बैटरीज को चार्ज करती है और इस प्रक्रिया को स्नॉर्कलिंग कहा जाता है। हर डीजल इंजन अपने से जुड़े हुए जनरेटर को चलाता है जो कि बिजली पैदा करके मोटर को चलाता है और ये मोटर जुड़े होते हैं अपने अपने प्रोपेलर से और जैसे ही प्रोपेलर घूमता है सबमरीन चल पड़ती है। अब क्योंकि ये हरकत पानी की सतह पर आने के बाद ही होती है तो इस समय ये सबमरीन को चलाने के साथ साथ बैटरीज को भी चार्ज करते हैं और जैसे ही सबमरीन पानी के नीचे जाती है जनरेटर बंद हो जाता है और उसके बाद बैटरीज चलाती हैं इस प्रोपेलर को। यानी बिजली चाहे जनरेटर दे या बैटरीज, प्रोपेलर का काम है चलना, उसे कोई मतलब नहीं कि बिजली कौन दे रहा है। चलो अब आपको बताता हूँ कि सबमरीन के अंदर स्वच्छ ताजी हवा का जुगाड़ कैसे करते हैं। ये है एयर सप्लाई और एग्जॉस्ट सिस्टम जो कि डीजल इंजन को चलने के लिए जरूरी हवा और उसके धुएं को निकलने का जुगाड़ और सबमरीन के अंदर बनाए गए अलग अलग कंपार्टमेंट से वेंटिलेशन का प्रॉपर इंतजाम करता है। जैसे ही सबमरीन सरफेस पे आती है तो मेन इंडक्शन वाल्व जो कि कॉनिंग टावर पर लगा होता है धड़ाधड़ साफ ताजी हवा को खींचकर फॉरवर्ड और आफ्टर इंजन रूम में हवा को भेजता है। अब इसी से 2 लाइन निकलकर सबमरीन के प्रेशर हल में हर एक कंपार्टमेंट से जाके जुड़ती है जहां पर पूरा होता है वेंटिलेशन का काम। अब जैसा कि आप जानते हो कि इंजन रूम में बैठे हुए इंजन दबादब ऑक्सीजन खींच रहे हैं तो जाहिर सी बात है धुआं भी बन रहा होगा। अब इस धुएं को बाहर निकालने के लिए हर
एक इंजन रूम से एग्जॉस्ट पोर्ट बाहर निकलते हैं जो कि मफलर से जुड़े हुए हैं और इनसे पैदा होने वाला धुआं सीधा वातावरण में छोड़ दिया जाता है। अब ये तो वो वाली स्थिति है कि जब सबमरीन पानी की सतह के ऊपर है तो ये सारा कार्यक्रम बड़ी आसानी से निपटाया जा सकता है, लेकिन अगर यही काम सबमरीन को पानी के नीचे रहकर करना है तो उस स्थिति में एक लंबे से पाइप का इस्तेमाल किया जाता है जो कि पानी के बाहर झांक कर स्नॉर्कलिंग के काम को पूरा करता है, जिसे स्नॉर्कल मैस्ट कहा जाता है। अब इसमें एक वाटर सेपरेटर भी लगा है। अब आप पूछ सकते हो कि इसका क्या काम। तो देखो भैया, सबमरीन घूमेगी समुद्र में और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब ये हवा खींचने का गटागट काम कर रहा होगा तो हो सकता है ऊंची लहरों की वजह से कुछ पानी इस सिस्टम में चला जाए। तो अब अगर ये नमकीन पानी इंजन रूम में पहुंच गया तो वहां करेगा सत्यानाश। तो इस फालतू की माथापच्ची से बचने के लिए इसमें वाटर सेपरेटर लगाया जाता है जो कि पानी को हवा से अलग रखता है, और एक बार पानी से हवा अलग हो गई तो ये सीधा इंडक्शन वाल्व में जाके जुड़ जाएगा। और जैसा कि आपको पता है बाकी का सारा काम इंडक्शन वाल्व अपने आप ही कर लेगा। अब क्योंकि सबमरीन पानी के नीचे है, मतलब ज्यादा नीचे नहीं है, तो इसमें एक और स्नॉर्कल मैस्ट का इस्तेमाल किया जाता है जो कि इंजन रूम से आने वाले धुएं को पानी की सतह के ऊपर छोड़ देता है, और इस तरह से सबमरीन पानी के नीचे अपने आप को छुपते छुपाते अपनी बैटरीज को चार्ज कर सकती है। अब बैटरीज के वेंटिलेशन के लिए भी अलग से जुगाड़ बनाया गया है जिसमें ताजी हवा को खींचकर बैटरी के ऊपर से सर्कुलेट कराया जाता है, और कहीं कहीं पर तो इस काम के लिए पंखे भी लगे होते हैं। तो जी ये थी सबमरीन की वर्किंग से जुड़ी हुई एक छोटी सी वीडियो। हालांकि सबमरीन की वर्किंग में बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उस जानकारी को कोई पब्लिक डोमेन में क्यों देगा? क्योंकि सबमरीन आज के समय में भी एक ऐसा हथियार है जो कि बिना किसी के पकड़ में आए चुपचाप हमला करने में सक्षम है। वैसे अगर आपको एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन से जुड़ी हुई वीडियो देखनी है तो उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।